हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 25 सितंबर को फूलपत्ती वाली क्लास कराई गई है, तो उस क्लास का ही अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। तो चलो अब बिना देर की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 है। इसका आयोजन भारत और यूएसए के मध्य किया जाता है और इस बार ये 19वें क्रम का है। होस्ट कौन है? तो अलास्का यूएसए के अंदर ही इसका आयोजन है वो किया जा रहा है और ये एक वार्षिक अभ्यास है। तो ये कैसा है? वार्षिक है और इसमें भारत की तरफ से मराठा जो रेजिमेंट है वो इसमें नेतृत्व कर रही है। तो भारत की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा है? तो मराठा रेजिमेंट। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि वज्र प्रहार, कोप इंडिया और तर्कस अभ्यास है। इसका आयोजन भारत और यूएसए के मध्य किया जाता है। इंद्रधनुष, कोकण और अजय वॉरियर अभ्यास का आयोजन भारत और यूके के मध्य। मित्र शक्ति व स्लीनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य। संप्रति और बोंगो सागर अभ्यास है। इसका आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। काजिंद अभ्यास का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के मध्य। एकुवेरिन व एकता अभ्यास है। इसका आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। अल नगहा अभ्यास का आयोजन भारत और ओमान के मध्य। बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स अभ्यास है। इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी जो एग्जाम है ये अक्टूबर के अंदर या लास्ट सितंबर के अंदर होने वाली है, तो उसके लिए मैंने जनवरी से लेके और सितंबर माह की जो करंट अफेयर्स है वो क्लास करवा दी गई है। क्लास का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और उस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार ही विश्व के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो इसमें फर्स्ट स्थान पर सिंगापुर है, सेकंड स्थान पर हांगकांग है। भारत का स्थान है वो 87वां है। तो भारत कौन से स्थान पर है? तो 87वें स्थान पर है। ये आंकड़ा है वो 2020-21 का है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब महत्वपूर्ण इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161वीं है। विश्व खुशहाली या शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है वो 4th स्थान पर है। हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 107वीं है और मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है वो 132वीं है। तो ये महत्वपूर्ण इंडेक्स है, इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टेस्ट, वनडे तथा T20 तीनों फॉर्मेटों के अंदर ही शीर्ष स्थान किस देश का है? तो इस बार भारत का है। भारत ऐसा मतलब शीर्ष स्थान पर प्राप्त करने वाले सेकंड देश है। इससे पहले जो दक्षिण अफ्रीका है वो फर्स्ट स्थान पर रह चुका है। T20 के अंदर फर्स्ट स्थान पर सूर्य कुमार यादव है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। वनडे बॉलिंग के अंदर मोहम्मद सिराज है। एशिया कप 2023 का विजेता भारत है। किसको हराकर बना है? तो श्रीलंका को हराकर। WPL जो महिला IPL है इसकी विजेता मुंबई है और कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर है। तो हरमनप्रीत कौर है ये मुंबई जो टीम है उसकी कप्तान थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एशियन खेल है, इसका आयोजन होंगचू चाइना के अंदर किया जा रहा है और अब के बार ये 19वें क्रम का है। शुभंकर क्या है? तो चेन चेन, कांग कांग, लियान लियान। तो ये तीन क्या है? तो ये रोबोट है, तो इसके शुभंकर है। शुरुआत 1951 के अंदर की गई थी नई दिल्ली के अंदर। 2018 के अंदर इसका आयोजन हो जकार्ता के अंदर किया गया था, जिसमें भारतीय द्वारा 70 पदक जीते गए हैं। इसकी परेड के अंदर 45 देश वो भाग ले रहे हैं, जिसमें फर्स्ट स्थान पर अफगानिस्तान है और अंतिम स्थान पर चाइना है। भारत की तरफ से ध्वजवाहक हैं लवलीना बोरगोहन, बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, और हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। भारत के द्वारा अभी तक 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं वो भी जीत लिए हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो ICC वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन भारत के अंदर किया जा रहा है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है और इसका शुभंकर है वो है क्रिप्टो वर्स। और इसका जो एंथम सॉन्ग्स है, तो एंथम सॉन्ग्स क्या है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और ये एंथम सॉन्ग है वो इसके सिंगर कौन है? तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इसके एंथम सॉन्ग के सिंगर कौन है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जो शुभंकर है उनको देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर पेरी देबुल है। फीफा का लाइव है। 36वें राष्ट्रीय खेल का सावज है और ये गुजरात के अंदर हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें नंबर के हैं, मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ था और इसका शुभंकर आशा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तो जीतू इसका शुभंकर है, 3rd नंबर के हैं, आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक है, इसका शुभंकर है मिराई तोबा। तो मिराई तोबा है ये टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है, तो शुभंकर वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? तो ITU-2 के द्वारा। तो ITU-2 क्या है? तो इंडिया, इजराइल, USA और UAE, इन 4 देशों के द्वारा ही ITU-2 ये बनाया गया है और ये पश्चिमी क्वाड भी कहलाता है। तो पश्चिमी क्वाड भी इसको कहते हैं। क्वाड के अंदर कितने देश शामिल है? तो 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड देशों की हाल ही के अंदर बैठक भी कहाँ पे की गई थी? तो जापान के अंदर की गई थी। और क्वाड देशों के द्वारा एक अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है जिसका नाम है मालाबार। तो मालाबार अभ्यास है, इसका आयोजन पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया था। तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो जो संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम है इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं G77 प्लस में चीन शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन हवाना, क्यूबा के अंदर किया गया है। भारत के द्वारा 2023 में किस किस का होस्ट होगा? तो G20, SCO, वासीनार वेस्ट था, ICC वर्ल्ड कप और इंटरपोल। तो इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है उसका आयोजन भारत के अंदर किया गया था। आगे देखते हैं ब्रिक्स है, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ है। आसियान का आयोजन जकार्ता के अंदर किया गया था और ये आपके बाद 43वें नंबर का है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन है, ये कहाँ पे किया गया है? तो गोवा के पणजी के अंदर किया गया है। 3 दिन तक ये फेस्टिवल है, ये चलेगा और इसका शुभारंभ है सर्बानंद सोनोवाल जो कि वर्तमान में जहाज रानी मंत्री है उसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इस्तांबुल ज्वालामुखी को कहते हैं। सरहुल महोत्सव झारखंड में और सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन पहली बार जम्मू कश्मीर में किया गया है। लोसांग फेस्टिवल का आयोजन सिक्किम में, फूलदेई फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में और थाई फुसम फेस्टिवल है इसका आयोजन तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अमृतसर पंजाब के अंदर ही किया गया है। और इसके हेड कौन है क्षेत्रीय परिषदों के? तो गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो इसके हेड होते हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्षेत्रीय परिषद है, इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं और नॉर्थ का हेडक्वार्टर दिल्ली है। साउथ जो क्षेत्रीय परिषद है उसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। वेस्ट वाले का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और ईस्ट वाले का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के अंदर है। मध्य वाले का हेडक्वार्टर प्रयागराज के अंदर है और नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर वो शिलोंग के अंदर है और इसकी स्थापना है वो 1971 के एक्ट के तहत की गई है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो जो उत्तर पूर्वी परिषद है इसके अंदर टोटल कितने सदस्य हैं? तो 8 हैं। पहले इसके अंदर 7 थे लेकिन 2003 के अंदर इसको सिक्किम के अंदर भी इसको शामिल कर लिया गया है। तो वर्तमान में इसके अंदर कितने हैं? तो 8 हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं अमृतसर है, इसका पुराना नाम रामदास है और इसको जमीन है वो अकबर के द्वारा दी गई थी। गोल्डन टेम्पल है, इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। और अमृतसर की संधि है ये अंग्रेज मेडकोप और राजा जो रणजीत सिंह है उसके द्वारा ये 1809 के अंदर की गई है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा के अंदर। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और जो उत्तर प्रदेश है इसकी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अब देखते हैं इस बार की थीम क्या है? तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ये इस बार की थीम है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर यूनिटी मॉल है वो कहाँ पे खोले जाएंगे? तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी के अंदर। भारत का फर्स्ट यूनिटी मॉल तो उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर खोला जाएगा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है विश्वनाथ घाट, ये कहाँ पे है? तो असम के अंदर है। और जो क्रिटेश्वरी गांव है ये कहाँ पे है? तो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के अंदर है। 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा गुजरात के अंदर है। सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश के अंदर है। फर्स्ट विलेज एटलस जारी करने वाला गांव तो ये गोवा के अंदर ही जो मायम गांव है वो है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन सर्बिया बेलग्रेड के अंदर ही किया गया है और इसमें अंतिम पंगाल है उसके द्वारा कांस्य मेडल जीता गया था 53 kg वजन के अंदर ही। महिला बॉक्सिंग का आयोजन भारत में किया गया है और इसमें भारत के द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, लवलीना बोरगोहन, निखा जरीन, स्वीटी बोहरा और नीतू भंगास के द्वारा ही। विश्व एथलेटिक्स का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी के अंदर किया जा रहा है, नीरज चोपड़ा के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। विश्व शतरंज का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया है और आर प्रज्ञानंद है इसके द्वारा ही इसके अंदर सिल्वर मेडल जीता गया है। विश्व बैडमिंटन का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है और एच प्रणय है उसके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीस के जो जोगोरोचोरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपकी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको जनवरी से सितंबर तक की करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है तो वो क्लास है वो मैंने करवा दी गई है, साथ में इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पर डाल दी है, तो वो क्लास आप देख सकते हैं।
तथा अगर आप स्टैटिक जीके का रिवीजन करवाना चाहते हैं तो सर के द्वारा जो 7 फेरों वाली सीरीज करवाई गई है, तो उस क्लास का भी मैंने कंप्लीट रिवीजन करवाया था। लगभग 2.5-2 घंटे की क्लास है, वो पूरी क्लास का आपको रिवीजन हो जाएगा। तो वो क्लास भी आप देख सकते हैं, और उस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल रखी हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टैटिक जीके प्लस में करंट अफेयर्स दोनों का रिवीजन हो जाएगा आपका।